बताइए, आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, वहाँ पर कितने 5% भी मुसलमान नहीं है? क्या 5% मुसलमानों ने वहाँ पर क्या जमीनें घेर रखी हैं? जो लैंड जिहाद हो गया, लोग पलायन कर रहे हैं, एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे व्यापारी पलायन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के अंदर डर का माहौल है, जो 4-5 परिवार बचा हुआ है वहाँ पर। देखिए जिस तरीके से एक समुदाय को पिछले 2014 से लगातार निशाने पर रखा हुआ है, कभी उसकी टोपी के नाम पर, कभी उसकी दाढ़ी के नाम पर, कभी खान पान के नाम पर, उसके पहनावे के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से नफरत परोसी जा रही है। अलग अलग तरीके के बाबा, ढोंगी बाबा जिस तरीके से मार्केट में आते हैं और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जो है कमजोर वो बेबाक होगा और तकब्बुर तेरा एक दिन खाक होगा। जो उतर आया है तू फिरौनियत पर, जो उतर आया है तू फिरौनियत पर, अंजाम तेरा इबरतनाक होगा। ये सारा जो है विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो के, हुड़दंगी जिस तरीके से गुंडे हैं वहां पर हमने देखा कि पुरोला के अंदर दुकानों को तोड़फोड़ कर दिया, घरों को तोड़फोड़ कर दिया। कि देश का मीडिया आज इतना बिकाऊ है कि देखिए वो खुद ये कहता है दैत्य देवभूमि खाली करो, यानी दैत्य एक समुदाय को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है दैत्यों देवभूमि खाली करो, उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ। मुसलमानों की दुकानें लूटी जाती हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़फोड़ किया जाता है, मुसलमानों को गाली दी जाती हैं, मुसलमानों पर हमले होते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, मुसलमानों की बहन बेटियों को ये कहा जाता है कि एक के बदले जो है 10-10 लड़कियां पटाओ। तो देखिए, और इनाम दिए जाते हैं, इनाम रखे जाते हैं, फिर मुसलमानों को ही गाली गलौज किया जाता है, फिर इन पर ही फिल्म बनाकर इनको ही आतंकी, जिहादी, इनको ही बताया जाता है, मुसलमानों को ही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले कई दिनों से तनाव का माहौल है। कई हिंदू संगठन हैं, उनका आरोप है कि उत्तरकाशी में लव जिहाद का एक प्रयोगशाला चलाया जा रहा है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जांच कर रहे अधिकारी ने बताया है कि लव जिहाद का ऐसा कोई मामला ही नहीं है। पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा है। अब ये हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एडवोकेट आरफा खानम, मैं उनसे बातचीत करूंगा। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से माहौल चल रहा है, वहाँ लगातार हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, कई दुकानें बंद दिख रही है, इन सारे मामलों को कैसे देखते हैं? देखिए, जो है कमज़ोर वो बेबाक होगा और तकब्बुर तेरा एक दिन खाक होगा। जो उतर आया है तू फिरौनियत पर, जो उतर आया है तू फिरौनियत पर, अंजाम तेरा इबरतनाक होगा। देखिए, जिस तरीके से हमें उत्तरकाशी से जो विजुअल्स आए, जो खबरें आईं और जो अभी उत्तरकाशी के अंदर हो रहा है, वो बेहद अफसोसजनक है। देखिए, पलायन करना या करवाना, देखिए दोनों ही बहुत ज़्यादा चिंती हैं, क्योंकि देखिए जो सालों से 30, 40, 50 सालों से जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, पुरोला एक जगह है जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वहाँ पे व्यापारी पलायन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के अंदर डर का माहौल है, जो 4-5 परिवार बचा हुआ है वहाँ पर। देखिए जिस तरीके से एक समुदाय को पिछले 2014 से लगातार निशाने पर रखा हुआ है, कभी उसकी टोपी के नाम पर, कभी उसकी दाढ़ी के नाम पर, कभी खान पान के नाम पर, उसके पहनावे के नाम पर, उसके चलने फिरने और उसकी जो इस्लाम धर्म फॉलो करने की आज़ादी को भी जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, नमाज पढ़ने के नाम पर, मेरे हिजाब के नाम पर। देखिए, ये 2014 के बाद लगातार, जब भाजपा सत्ता से बाहर थी 2014 से पहले, तो भाजपा कहती थी कि हिंदू खतरे में हैं और हमें, आप अगर सत्ता में लेकर आते हैं तो हम आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन 2014 के बाद जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, कानून मंत्री हिंदू है, तो देखिए फिर उसके बाद भी एक बहुसंख्यक समुदाय को ये बताया जा रहा है कि अब भी हिंदू खतरे में हैं। यानी 80% को ये बताया जाता है कि आप तो खतरे में हैं, आपको 20% से खतरा है। जाहिर सी बात है, 2024 नज़दीक है और जब जब चुनाव आते हैं, जिस राज्य में और जिस जगह चुनाव होते हैं, वहाँ पर इस तरीके का माहौल लगातार भाजपा बनाती है। और देखिए जिस तरीके से तो चुनाव नहीं है, लेकिन अभी नहीं, उत्तराखंड के अंदर चुनाव नहीं है, लेकिन ये माहौल 2024 के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड जो है बहुत छोटा सा जो स्टेट है, और उस छोटे से स्टेट को अगर हार भी जाएं, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो हालात बने हैं, बहुत ज़्यादा मुसलमान नहीं थे जहाँ पर ये हालात बने। पूरी एक जगह है पुरोला, और पूरी जो अगर हम पूरी इस
घटना की बात करें तो घटना में कोई घटना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत पहले से ये माहौल जो है उत्तराखंड के अंदर हमें देखने को मिल रहा था कि कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, कभी ईद पर किस तरीके से नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके से नफरत परोसी जा रही है। अलग अलग तरीके के बाबा, ढोंगी बाबा जिस तरीके से मार्केट में आते हैं और फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। देखिए ये सब किस लिए है, ये सारा जो है विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो के हुड़दंगी जिस तरीके से गुंडे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि पुरोला के अंदर कुछ बजरंग दल के, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ देवभूमि रक्षा अभियान के नाम पर हमने देखा है कि ये देवभूमि रक्षा अभियान के कुछ लोग जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दुकानों को तोड़फोड़ कर दिया, घरों को तोड़फोड़ कर दिया, और फिर उसके बाद उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पहचान सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से सबके सामने है। लेकिन पुलिस जो है FIR करती है, अज्ञात करके FIR करती है। वहीं पर इस तरीके के कुछ ढोंगी बाबा जो DGP के पास जाते हैं और दुकानों को बंद करने के लिए या आग्रह करते हैं। और आपको मैं एक विजुअल दिखाऊंगी। इस देश की मीडिया की बड़े दुर्भाग्य की बात तो ये है कि इस देश का मीडिया आज इतना बिकाऊ है कि देखिए वो खुद ये कहता है दैत्य देवभूमि खाली करो, यानी दैत्य एक समुदाय को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है दैत्यों देवभूमि खाली करो, उत्तराखंड से घुसपैठियों को भगाओ। महापंचायत का विरोध क्यों किया जा रहा है? पत्रकार है, ये एक पत्रकार हैं और इनकी हेडिंग देखिए, दैत्यों। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये किस तरीके का, ये सुदर्शन न्यूज के ये इस तरीके के लगातार, लेकिन देश के अंदर पहली बार थोड़ी कह रहे हैं, इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं। देखिए ये पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। इस तरीके के लोग ही देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम करते हैं। ये बीजेपी के पूरी तरीके से सबको मालूम है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि इनके लिए अलग कानून है, क्योंकि किसके लिए काम कर रहे हैं सब जानते हैं। देखिए जिस तरीके से, लेकिन अब जब भी इस तरीके का मामला आता है फौरन जिहाद का मामला टच हो जाता है। अभी आपने जिसको दिखाया वो इससे पहले वो UPSC जिहाद चला रहे थे, लैंड जिहाद, लब जिहाद, इस तरीके। देखिए ये एक नया भारत है। इस नए भारत में मुसलमानों की दुकानें लूटी जाती हैं, मुसलमानों के घरों को तोड़फोड़ किया जाता है, मुसलमानों को गाली दी जाती हैं, मुसलमानों पर हमले होते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग होती है, मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, मुसलमानों की बहन बेटियों को ये कहा जाता है कि एक के बदले जो है 10-10 लड़कियां पटाओ। तो देखिए, और इनाम दिए जाते हैं, इनाम रखे जाते हैं, फिर मुसलमानों को ही गाली गलौज किया जाता है, फिर इन पर ही फिल्म बनाकर इनको ही आतंकी, जिहादी, इनको ही बताया जाता है, मुसलमानों को ही। एक 72 हूरे फिल्म आ रही है, कश्मीर फाइल इससे पहले आई है, फिर अजमेर 92, इस तरीके की फिल्मों से किसको फायदा होता है? ये जो एक मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये क्यों चलाया जा रहा है? ताकि बहुसंख्यक समुदाय को वोट, किस तरीके से बहुसंख्यक समुदाय का वोट बटोरा जा सके और ये बताया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार हो रहा है जिहादियों को निकालो, आतंकियों को निकालो। मुझे बताइए, आप लैंड जिहाद की बात करते हैं, वहां पर कितने 5% भी मुसलमान नहीं है? क्या 5% मुसलमानों ने वहां पर क्या जमीनें घेर रखी हैं? जो लैंड जिहाद हो गया, आप किस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि आप कहते हैं कि जी लैंड जिहाद हो गया, वहां पर मुसलमान, अगर कश्मीर के अंदर कुछ हुआ, कश्मीर फाइल्स आपने बनाई जिसके अंदर आधा झूठ था और आपने आधा सच चलाया, और आपकी सरकार उस वक्त सत्ता के अंदर थी। जगमोहन, जब लोग कश्मीरी पंडित ये कहते थे कि जगमोहन की सरकार के अंदर हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिली, हम लोग उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उस वक्त भाजपा सत्ता के अंदर थी और सत्ता में रहने के बाद भी वो प्रोटेक्शन नहीं देती है। लेकिन आज हम कहते हैं कि आप कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हो, तो आप कश्मीरी पंडितों के साथ आके नहीं खड़े होते हैं, बल्कि एक समुदाय को पलायन के लिए मजबूर करते हैं कि आप यहां से निकलिए, जिहादियों को निकालो, उखाड़ फेंको, भगाओ। तो देखिए, ये इस देश के अंदर किस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है कि चुनाव के लिए आप एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट करते हैं। इसके अंदर सवाल ये है कि जब ये जो दोनों लड़के, एक लड़का हिंदू, फिर से कहूंगी, एक लड़का हिंदू है, एक लड़का मुसलमान है, लेकिन क्योंकि ये पहले से ही ये एजेंडा और इस तरीके का प्रोपेगेंडा चल रहा है वहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंगारी मिली जिसमें एक लड़का आपको मुसलमान मिल गया और आपको लगा कि ये तो हमारा जो एजेंडा है ये पूरी तरीके से कामयाब होता नजर आया, और आपने इसको पूरी तरीके से, ये जितने भी यहाँ पे नए बाबा हैं वो गए DGP के पास और कहते हैं दुकानें बंद करवा दी, वहाँ से लोग व्यापारी छोड़ करके भागे। मामला मुद्दा क्या था? अगर किसी के साथ, किसी बेटी के साथ गलत हुआ या
किसी भी समुदाय ने किया, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी बेटी के साथ कुछ भी गलत अगर कुछ हुआ तो वो कानून तय करेगा, या इस तरीके ये गुंडे और हुड़दंगे तय करने लगेंगे कि कौन कहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। उत्तराखंड का ये जो पुरोला जगह है, ये इसी देश का हिस्सा है, कोई अलग देश का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी रह सकता है। तो ये कब से तय करने लगे इस तरीके के गुंडे? वहाँ पर के जो बाशिंदे हैं, मुझे ऐसा भी मालूम चला है कि जो अमन और भाईचारा चाहते हैं, वो सालों से एक साथ रह रहे हैं, 40-50 सालों से एक साथ रह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई इस तरीके का माहौल जो है उस घाटी के अंदर पैदा हो, और वो उस घाटी से और जगह पे भी, बल्कि जो ये हैं देवभूमि रक्षा अभियान वाले हैं, ये तो लेटर बाकायदा लिखते हैं कि पूरी घाटी से, पूरे उत्तराखंड से जो है मुसलमानों को निकाल फेंको, जिहादियों को निकाल फेंको। अगर इनके साथ कुछ अगर गलत होता है तो कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती हैं और अपने आप को जिस तरीके से विक्टिम बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि हमारे साथ इन आतंकियों, जिहादियों ने गलत किया, और ये जो नहीं होना चाहिए कश्मीर के अंदर। लेकिन जब मुसलमानों के साथ, जब एक समुदाय के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप सनातनी बन जाते हैं, आप कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र से जोड़ देते हैं, आपके जो मंत्री हैं उसकी शाबाशी देते हैं, खुश होते हैं। जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो आप खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, आप पीठ थपथपाते हैं। तो जब ये नैरेटिव सेट होगा इस देश के अंदर कि लोकतंत्र का खात्मा करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जब कोई इस तरीके की गतिविधि होगी, तो फिर आप पीठ थपथपाएंगे। तो फिर आप किसी के आज तो आप चलिए इस एक समुदाय है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी फिर सुरक्षित नहीं। हमने देखा है कि जिस तरीके से पीछे पुलिस कस्टडी हो या कहीं पर भी आप देखिए कि चलते फिरते किसी को भी गोली मार दिया जाता है, किसी की भी कभी इनकाउंटर हो जाता है, किसी की भी हत्या हो जाती है।